तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो तीनों लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं और हेलीकॉप्टर हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद पूरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और थोड़ी देर बाद फूंग अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद फूंग अपने सामने गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को दिखता है। गवर्नमेंट का ऑफिसर फूंग से कहता है कि अगर तुमको तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें पब्लिक में सबके सामने ये कबूल करना पड़ेगा कि सुनामी का अलर्ट मैसेज मेरे वजह से ही नहीं गया और मेरी गलती की वजह से ही मगरमच्छ का दरवाजा सुनामी के समय खुल गया। फूंग पहले तो उसे मना कर देता है लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे हाँ कर देता है। उसके बाद गवर्नमेंट का ऑफिसर उससे कहता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि जिसकी मदद से तुम आगे की जिंदगी अच्छे से निकाल पाओगे। उसके बाद प्रेसिडेंट एक कॉन्फ्रेंस लेता है और उसमें सबको दिखाता है कि उसने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में फोंग आ जाता है और कहता है कि मेरे वजह से ही गवर्नमेंट को सुनामी का सिग्नल नहीं गया था और मेरी गलती की वजह से ही मगरमच्छ अपने पिंजरे से निकल गया था। तभी अचानक वहाँ के लाउड स्पीकर फूंग की और उस गवर्नमेंट के आदमी की बातें सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को पता चल जाता कि गवर्नमेंट ने फूंग के ऊपर दबाव बनाया है और वो ये सब कुछ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है। तभी बाकी पुलिस ऑफिसर उस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं जो कॉन्फ्रेंस का मेन था। तभी वो आदमी अपने हाथ में रिमोट लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पकड़ा तो मैं मगरमच्छ का ताला खोल दूंगा। उसके तुरंत बाद वो आदमी मगरमच्छ का ताला खोल देता है और मगरमच्छ बाहर आ जाता है। बाहर आने की वजह से सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और तभी फूंग भी वहाँ से निकल जाता है। उनको याद आ जाता है कि उसके बेटी ने जो वॉच पहनी हुई उसके मदद से वो उस लड़की की लोकेशन देख सकता है। उसके बाद फूंग जल्दी से लोकेशन देख के अपने बेटी के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी को गवर्नमेंट के आदमी ने बंकर के अंदर छुपाया हुआ था। उसी समय हम देख पाते हैं कि फूंग की बेटी भी बंकर के अंदर जाग चुकी थी और वो अपने साथी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो आदमी नहीं जाग पाता। इसलिए वो लड़की उसे घसीटते हुए अंदर लेकर जाती है। तभी वो लड़की नोटिस करती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था और जब वो देखती है तो वो उसके पिता थे। पिता को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पिता से गले लगकर रोने लगती है। उसके बाद उसका पिता उसे सहारा देता है और वो दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी मगरमच्छ उस अंडरग्राउंड बंकर में आ जाती है। मगरमच्छ को देखकर वो दोनों छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन मगरमच्छ उनका पीछा करती है। तभी अचानक मगरमच्छ दूसरी तरफ से आती है और फूंग का हाथ काट लेती है। देखकर उसके बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मगरमच्छ के सिर के अंदर एक रॉड घुसा देती है जिससे कि मगरमच्छ वहां पे ही मर जाता है। उसके बाद स्क्रीन फिर से ब्लैकआउट हो जाती है और हम देख पाते हैं फूंग, उसकी बेटी और वो लड़का तीनों एक साथ रह रहे थे। इसी ही मिक्स एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलना।